अभी मुझे कुछ लाभार्थियों से चर्चा करने का अवसर मिला। आज अपना पक्का घर मिला है, अपने सपनों का घर मिला है, अपने बच्चों के भविष्य का एक नया विश्वास आपके मन में पैदा हुआ है। अब मध्य प्रदेश के 2.25 लाख ऐसे परिवार जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गृह प्रवेश हो रहा है, उन सभी को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी साथी टेक्नोलॉजी के किसी न किसी माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आज आप देश के उन 2.25 करोड़ परिवारों में शामिल हो गए हैं जिन्हें बीते 6 वर्षों में अपना घर मिला है, जो अब किराए के नहीं, झुग्गियों में नहीं, कच्चे मकान में नहीं, अपने घर में रह रहे हैं, पक्के घर में रह रहे हैं। साथियों, इस बार आप सभी की दिवाली, आप सभी के त्योहारों की खुशियां जरूर कुछ ज्यादा ही होगी। कोरोना काल ही के कारण और अगर ये स्थिति न होती तो आज आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए आपके घर का एक सदस्य, ऐसा ही आपका प्रधान सेवक आज मध्य प्रदेश में होता, आपके बीच होता और आपके इस आनंदोत्सव में भागीदार होता। लेकिन कोरोना की जो स्थिति है उसके कारण मुझे दूर से ही आज आप सबके दर्शन का अवसर मिल रहा है। आज के इस समारंभ में मध्य प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन, राज्य के मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह जी, मेरे साथी भाई ज्योतिरादित्य जी, मध्य प्रदेश के मंत्रीगण के सदस्य, सांसद और विधायकगण, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधिगण और मध्य प्रदेश के गांव-गांव से जुड़े सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मध्य प्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश का ये समारोह 2.25 लाख गरीब परिवारों के लिए तो अपने जीवन का यादगार पल है ही, देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए भी एक बड़ा कदम है। आज का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सहित देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है। जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा, उनका भी सपना पूरा होगा। साथियों, आज का ये दिन करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी है। जिन साथियों को आज अपना घर मिला है, जिनसे मेरी बातचीत हुई है और जिनको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, उनके भीतर के संतोष, उनके आत्मविश्वास को मैं अनुभव कर सकता हूं। मैं आप सभी साथियों से यही कहूंगा कि ये घर आपके बेहतर भविष्य का नया आधार है। यहां से आप
अपने नए जीवन की नई शुरुआत कीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को अब आप नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। आप आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। साथियों, कोरोना के काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का काम पूरा किया गया है। उसमें 1,75,000 घर अकेले मध्य प्रदेश में ही पूरे किए गए हैं। इस दौरान जिस गति से काम हुआ है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन 125 दिन का समय लगता है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो देश के लिए, हमारे मीडिया के साथियों के लिए भी ये बहुत सकारात्मक खबर है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को बनाने में 125 दिन नहीं, सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव हुआ? पहले 125 दिन, अब 40 से 60 दिन के बीच में कैसे हुआ? साथियों, इस तेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा शहरों से जो हमारे श्रमिक भाई बहन लौटे हैं। उनके पास हुनर भी था, इच्छा शक्ति भी थी और वो इसमें जुड़ गए और इसके कारण ये परिणाम मिला है। हमारे इन साथियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का पूरा लाभ उठाते हुए अपने परिवार को संभाला और साथ साथ अपने गरीब भाई बहनों के लिए घर भी तैयार करके दे दिए। मुझे संतोष है कि पीएम गरीब कल्याण अभियान से मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में करीब करीब 23,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए जा चुके हैं। इस अभियान के तहत गांव-गांव में गरीबों के लिए घर तो बन ही रहे हैं, हर घर जल पहुंचाने का काम हो, आंगनवाड़ी और पंचायत के भवनों का निर्माण हो, पशुओं के लिए शेड बनाना हो, तालाब और कुएं बनाना हो, ग्रामीण सड़कों का काम हो, गांव के विकास से जुड़े ऐसे अनेक काम तेजी से किए गए हैं। इससे 2 फायदे हुए हैं। एक तो शहरों से गांव लौटे लाखों श्रमिक साथियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है और दूसरा ईंट, सीमेंट, रेत और निर्माण से जुड़े दूसरे सामान का व्यापार कारोबार करते हैं, उनकी भी बिक्री हुई है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान इस मुश्किल समय में गांव की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा सहारा बनकर के उभरा है। इसे बहुत बड़ी ताकत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे कार्यों से मिल रही है। साथियों, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर घर तो देश में पहले भी बनते थे, सरकार की योजनाओं के तहत बनते थे, फिर आपने बदलाव क्या किया? ये सही है कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए देश में दशकों पहले से योजनाएं चली आ रही है, बल्कि
आजादी के बाद के पहले दशक से ही सामूहिक विकास कार्यक्रम के तहत ये काम शुरू हो गया था। फिर हर 10-15 साल में इस प्रकार की योजनाओं में कुछ जुड़ता गया, नाम बदलते गए, लेकिन करोड़ों गरीबों को जो घर देने का लक्ष्य था, जो एक गरिमापूर्ण जीवन देने का लक्ष्य था, वो कभी पूरा ही नहीं हो गया। कारण ये था कि पहले जो योजनाएं बनी थी उनमें सरकार हावी थी, सरकार का दखल बहुत ज्यादा था। उन योजनाओं में मकान से जुड़ी हर चीज का फैसला सरकार, और वो भी दिल्ली से होता था। जिसको उस घर में रहना था उसको कोई पूछता ही नहीं था। अब जैसे शहरों की ही तर्ज पर आदिवासी क्षेत्रों में ही कॉलोनी सिस्टम थोपने की कोशिश होती थी, शहरों जैसे मकान बनाने की ही कोशिश होती थी, जबकि हमारे आदिवासी भाई बहनों का रहन सहन शहर के रहन सहन से बिल्कुल अलग होता है। उनकी जरूरतें अलग होती है। इसलिए सरकार के बनाए घरों में उनको वो अपनापन कभी नहीं लगता था। इतना ही नहीं, पहले की योजनाओं में पारदर्शिता की भी भारी कमी थी, कई तरह की गड़बड़ियां भी होती थी। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए उन घरों की क्वालिटी भी बहुत खराब होती थी। ऊपर से बिजली, पानी जैसी मूल जरूरतों के लिए लाभार्थी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर अलग से काटने पड़ते थे। इन सबका नतीजा ये होता था कि उन योजनाओं के तहत जो घर बनते भी थे उनमें जल्दी लोग शिफ्ट ही नहीं होते थे, उनमें गृह प्रवेश ही नहीं हो पाता था। साथियों, 2014 में हमने जब से कार्य संभाला, इन पुराने अनुभवों का अध्ययन करके पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बिल्कुल नई सोच के साथ योजना लागू की गई। इसमें लाभार्थी के चयन से लेकर गृह प्रवेश तक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, सिफारिश के लिए ढूंढता था लोगों को। आज हमारी योजना ऐसी है कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है, खोजना होता है और सुविधा देनी होती है। अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट में नाम न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। चयन से लेकर के निर्माण तक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मटेरियल से लेकर के निर्माण तक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध और उपयोग होने वाले सामानों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। घर के डिजाइन भी स्थानीय जरूरतों और निर्माण शैली के मुताबिक ही तैयार और स्वीकार किए जा रहे हैं। अब पूरी पारदर्शिता के साथ घर बनाने के हर चरण की पूरी मॉनिटरिंग के साथ लाभार्थी खुद अपना घर बनाता है। जैसे जैसे घर बनाता जाता है वैसे वैसे घर की किस्त भी उनके खाते में जमा होती जाती है। अब अगर कोई बेईमानी करके भी कुछ कोशिश करता है तो इसमें पकड़े जाने के लिए अनेक रास्ते भी बनाए गए हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बहुत बड़ी विशेषता है उसका इंद्रधनुषी स्वरूप। जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के भी अपने ही रंग है। अब गरीब को सिर्फ घर ही नहीं मिल रहा है,
बल्कि घर के साथ साथ शौचालय भी मिल रहा है, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन भी मिल रहा है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन, उजाला का एलईडी बल्ब, पानी का कनेक्शन, सब कुछ घर के साथ ही मिल रहा है। यानी पीएम आवास योजना के आधार पर ही अनेक योजनाओं का लाभ लाभार्थी को सीधे मिले, ये देखा जा रहा है। मैं शिवराज जी की सरकार को फिर बधाई दूंगा कि उन्होंने इसको विस्तार देते हुए पीएम आवास योजना के साथ 27 योजनाओं को जोड़ा है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालय हो, इनसे गरीब को सुविधा तो मिल ही रही है, बल्कि ये रोजगार और सशक्तिकरण का भी ये बड़ा माध्यम है। विशेष तौर पर हमारी ग्रामीण बहनों के जीवन को बदलने में भी ये योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है। पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घर की रजिस्ट्री ज्यादातर या तो सिर्फ महिला के नाम पर हो रही है या फिर साझी हो रही है। वही आज गांवों में बड़ी मात्रा में रानी मिस्त्री या महिला राज मिस्त्री के लिए काम के नए अवसर बन रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में ही 50,000 से ज्यादा राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है और इसमें से 9,000 रानी मिस्त्री हैं। इससे हमारी बहनों की आय और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। साथियों, जब गरीब की, गांव की आय और आत्मविश्वास बढ़ता है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प भी मजबूत होता है। इस आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए गांव में हर प्रकार का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। 2019 के पहले 5 वर्ष शौचालय, गैस, बिजली, सड़क, ऐसी बेसिक सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। अब इन मूल सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को मजबूत किया जा रहा है। इसी 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था कि आने वाले 1000 दिनों में देश के करीब 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। पहले देश की 2.5 लाख पंचायतों तक फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसको पंचायत से आगे बढ़ाकर गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ये काम तेजी से चला है। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही देश के 116 जिलों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है, जिससे 1250 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में करीब 15,000 वाईफाई हॉटस्पॉट और लगभग 19,000 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए हैं। यहां मध्य प्रदेश के भी चुने हुए जिलों में 1300 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, ये सारा काम कोरोना काल में ही हुआ है, इतने बड़े संकट के बीच हुआ है। जैसे ही गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा तो इससे नेटवर्क की समस्या भी कम हो जाएगी। जब गांव में भी जगह जगह बेहतर और तेज इंटरनेट आएगा
जगह जगह वाईफाई हॉटस्पॉट बनेंगे तो गांव के बच्चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई के बेहतर अवसर मिलेंगे। यानी गांव अब वाईफाई के ही हॉटस्पॉट से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि आधुनिक गतिविधियों के व्यापार कारोबार के भी हॉटस्पॉट बनेंगे। साथियों, आज सरकार की हर सेवा, हर सुविधा ऑनलाइन की गई है ताकि लाभ भी तेजी से मिले, करप्शन भी ना हो और गांव के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए भी शहर की तरफ न भागना पड़े। मुझे विश्वास है कि गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर पहुंचने से इन सेवाओं और सुविधाओं में भी और तेजी आएगी। अब जब आप अपने नए घर में रहेंगे तो डिजिटल भारत अभियान आपका जीवन और आसान बनाएगा। गांव और गरीब को सशक्त करने का ये अभियान अब और तेज होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी साथियों को अपने खुद के पक्के घर के लिए फिर से अनंत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन याद रखिए, और ये बात बार बार मैं कहता हूं, जरूर याद रखिए, मुझे विश्वास है आप याद रखेंगे, इतना ही नहीं मेरी बात मानेंगे भी। देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। याद रहेगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।